जैसा आपको पता है कि अभी टूटते रिश्ते और तलाक, बढ़ते तलाक, इस श्रृंखला के अंदर आज हम ले रहे हैं कि एक पति की क्या जिम्मेदारी है। पति की जिम्मेदारी ये है कि वो जब भी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से काम करके आए, काम करते करते शाम हो जाती है, थका हुआ आता है, यहाँ शॉप पे जाता है सुबह व्यवसाय के लिए और रात तक आता है, तो वो बात ही नहीं कर पाता अपनी पत्नी से। अब बात नहीं कर पाता तो क्या होता है कि जो इमोशनली, जो भावनात्मक रूप से जो मुद्दे जुड़े रहते हैं आपस में एक दूसरे के बीच के अंदर, जो वो मसले हल नहीं होते, फिर वो बात इम्प्रोवाइज हो जाती है। तो पहला है कि इमोशनली आप उससे बात करें, उसके लिए समय निकालें, वक्त निकालें। और वक्त निकालने के लिए वीकेंड में जैसा ही आपको समय मिलता है आप उसको बाहर लेकर जाएं और उसके मन की बात, पत्नी के मन की बात आप सुने। क्योंकि जब हम उनसे मन की बात नहीं सुनेंगे तो वो मनी मन वो बात दबकर इम्प्रोवाइज हो जाती है। फिर वो जो वो नेगेटिव बात है वो और बढ़ जाती है। तो पत्नी से बात करें, ठीक है। अब फिर क्या है कि बात करने के साथ साथ उसको मनोबल बढ़ाएं उसका। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, तूने बहुत अच्छा किया है, पापा बहुत तेरी तारीफ कर रहे थे, मम्मी बहुत तेरी तारीफ करती है। चाहे नकली ही हो पर उसको अप्रिशिएट जरूर करें। हर पत्नी का ये सपना होता है कि उसका पति उसे बात करे, उसको एप्रिसिएशन दे, उसको मोटिवेट करो। क्यों, वो कहाँ जा रही है। हाउस मेकर जो होती है, गृहिणियां, वो 50 गज, 40 गज, 100 गज, 150 गज, 200 गज के अंदर पूरा समय निकालती है। 24 घंटे वहीं पर रहना है, वहीं पर खाना है, वही लोग। तो जब भी आप काम से आए उसे कुछ समय के लिए चाहे वॉक के लिए लेके जाएं बाहर। क्योंकि जब हम पत्नी के साथ में सहपत्नी बाहर जाते हैं और वॉक करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा अनुभव कह रहा है कि घर के अलावा कई ऐसे मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है जो घर से बाहर उनके इंटरेक्शन में आपस में जब बातचीत करते हैं तो सामने आते हैं। और उससे क्या होता है, मोनोटोनस से आदमी बचता है। फिर अपने मन की बात, अगर कोई नाराजगी भी होती है तो जब हम वॉक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, किसी ट्रैक पे जाते हैं, तो वहां पर वो टेंशन रिलीज हो जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें जो हमारे रिश्तों को मजबूत करती है, अगर हम ध्यान नहीं दें तो वो रिश्ते मुश्किल से निपटते हैं। और फिर क्या है, साथ साथ हमें जिस तरह एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पापा की, उसकी मम्मी की, उसके परिवार से के संबंध अच्छे हों, उनकी रेस्पेक्ट करे, वही फार्मूला उसके ऊपर भी है कि वो पत्नी के यानी अपने ससुर, सास और उसके परिवार की बराबर इज्जत करे जैसा वो चाहता है। और प्रकृति का नियम भी है कि जो चीज़ हम फेंकते हैं वही चीज़ लौट के आती है। हम अच्छा फेंकें, अच्छे पॉजिटिविटी में आप चीज़ें दें, वही आपके पास में रिटर्न आने वाली है। तो दोनों परिवारों के बीच में संबंध और प्रबल होंगे, मजबूत होंगे और यहाँ तक की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते थे, अब वो धीरे धीरे एकल परिवार में परिवर्तित होने लग गए हैं। कौन समझाएगा। अगर आप ये समझो ना कि कोई पड़ोसी या कोई मित्र आपको समझा जाएगा, बहुत मुश्किल है। बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो पॉजिटिव वाइब्स वाले समझाते हैं। तोड़ने वाले बहुत लोग होते हैं और जोड़ने वाले बहुत कम। जहां आपका परिवार ही काम आएगा, वहां बाहर वाला कोई काम नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जब आपने डिसाइड कर लिया है साथ रहने का, दोनों परिवारों ने, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों ने हाँ भरी, जब भी तो शादी हुई। अब जब शादी हो ही गई तो उस शादी को निभाने के लिए पति को, पत्नी को आपस में बहुत चुनौती है। ये दोनों को इम्प्रूव करना है और आपस में बातचीत करनी है। कुछ ऐसे मुद्दे हों। अच्छा, एक चीज और मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई बार पत्नी के सामने एक विकट समस्या इकट्ठी सामने खड़ी हो जाती है कि क्या होता है कि जब वो पति काम से लौटता है, किसी अकारण वो पत्नी से अगर उसके ससुर नाराज हैं, माताजी नाराज, सास नाराज है या परिवार के और जने, वो सब एक हो जाते हैं। ननंद भी एक हो गई, सास भी एक हो गई, ससुर भी एक हो गया, देवर भी एक हो गया, जेठ भी एक हो गया।
अब क्या होगा, वो पत्नी का माइंड एकदम अपसेट हो जाएगा। किसको कोई ऐसे संवेदनशील मुद्दा हो, कोई गलती हो जाए तो सारे एक हो जाते हैं। अब जैसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर से या शॉप से पति आया और उसको शुरू हो गए, देखो उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे सब एक राय हैं। ऐसे में अपने पति को बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि दबाव है, पूरा परिवार एक है और वो पत्नी उसकी अकेली। अब उसकी बात कौन सुने? तो सबकी बात सुनने के बाद में अलग से संवेदनशील मुद्दे पर अलग से पत्नी से बात करें। अगर पत्नी की गलती हो तो प्यार से समझाएं, थोड़ा सा समय दें, क्योंकि उनके प्रेशर में आकर अगर वो अग्रेसिव हो जाएगा तो परिवार जल्दी ही टूट जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे से मुद्दे हैं जो दो परिवारों को तोड़ देते हैं और फैमिली कोर्ट भरे रहते हैं। तो हमें इन मुद्दों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक पति का क्या दायित्व है दाम्पत्य जीवन के अंदर, एक सास का क्या दायित्व है, एक ससुर का क्या दायित्व है, ये हम समय समय पर अगली सीरीज में चर्चा करते रहेंगे। न जाने कौन सी बात पति को, पत्नी को, सास को, ननंद को, ससुर को, जेठ को, जेठानी को, देवर को समझ में आ जाए और ये टूटते रिश्ते बच जाए। हम सबका मकसद यही है। हमारा मकसद किसी को ज्ञान देना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। सबके लिए है कि इस टूटते रिश्तों को हम कैसे बचाएं, ये दायित्व हम सबका है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम सबका एक सामूहिक दायित्व है कि ऐसे नाजुक रिश्तों पर हम वर्कआउट करें। जो हमने सीखा है, जो हमने यहाँ पर पाया है, जो अर्जित किया है, उसको अच्छे ढंग से पॉजिटिव वाइब्स के साथ विसर्जित करें। कोई बात उनके समझ में आ जाए तो उनका जीवन बच जाए, उनका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और आगे भेजें, क्योंकि कोई आपका मित्र, परिवार के सदस्य को ये बात समझ में आ जाए तो वो भी अपने दाम्पत्य जीवन में खुश हो सके। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, नई जिम्मेदारी, नए दायित्व का। इन टूटते परिवारों के रिश्तों को कैसे बचाएं, इस पर वर्कआउट करते हैं। नमस्कार।